ये सीढ़ीदार पिरामिड परिसर की दीवार के भीतर है, जिसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार है और वह एक लंबी ढकी हुई गलियारे की ओर खुलता है, जिसके दोनों ओर छोटे छोटे कक्ष हैं। हर एक बस इतना बड़ा है कि उसमें एक व्यक्ति बैठ सके, शायद एक छोटी मेज के साथ। संकीर्ण एकल प्रवेश द्वार से एक बार में केवल कुछ ही लोग अंदर जा सकते थे। रॉन के मन में कोई संदेह नहीं था कि यह विशाल पैमाने पर अनाज वितरण का मुख्य केंद्र था। जैसे ही लोग अपना अनाज लेने के लिए आते थे, वे लंबी गलियारे में प्रवेश करने के लिए कतार में लग जाते थे। अंदर वे कक्षों में से किसी एक में बैठे कैशियर को अनाज के लिए भुगतान करते थे। भुगतान करने के बाद शायद उन्हें अनाज के लिए एक बोरी दी जाती थी, जो उनके भुगतान की राशि के अनुसार होती थी। फिर वे गलियारे से होते हुए सीधे अनाज के भंडार क्षेत्र की ओर बढ़ते थे। वहां पहुंचने के बाद वे भंडारण बिन्स के पास बनी सीढ़ियों से नीचे उतरते थे, अपनी बोरी एक कर्मचारी को देते थे, जो उसे अनाज से भरकर वापस लौटा देता था। फिर वे निचले स्तर पर बने एक छोटे दरवाजे से बाहर निकलते थे, जो परिसर के बाहर की ओर जाता था। जब इन गड्ढों की खुदाई पहली बार की गई थी, तब उनमें अनाज के कुछ अंश बचे हुए थे। 7 साल के अकाल के दौरान मिस्र ने अनाज बेचकर अन्य देशों के बीच बड़ी संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। नाइल के किनारे अपने शहरों में रहने वाले मिस्र वासियों को अकाल के दौरान ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास 7 साल का अनाज भंडार था और वे अपना समय फिरौन की निर्माण परियोजनाओं में लगा सकते थे, गुलाम के रूप में नहीं, बल्कि आभारी प्रजा के रूप में। याकूब का परिवार, जो डेल्टा क्षेत्र में रहता था और स्थानीय आबादी से अलग था,